जय माँ काली। आप सभी को माँ शक्ति के आराधना पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 3 शक्तियां हैं हमारी, महासरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली। अगर गुप्त नवरात्र में है या प्रकट नवरात्र में है, सभी नवरात्र में जो मुख्य शक्ति है, जो सबसे पहले आती है, वह है माता महाकाली। जैसे गुप्त नवरात्र में भी प्रथम महाविद्या माता महाकाली है, इसी तरह प्रकट नवरात्र में भी प्रारंभ के 3 दिन माता महाकाली के होते हैं, फिर महासरस्वती और फिर महालक्ष्मी। तो इस साइंस को हम कैसे जानें कि मुख्यतः लोग महाकाली से डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा करुण माँ अगर है, करुणामयी माँ है, तो वो है महाकाली। जो हमारे अतः माँ काली क्यों है, उनको नाम क्यों दिया गया है महाकाली? तो माँ जब गंगा जी के जल में सप्तशती में आता है कि माँ गंगा जी स्नान करने आई है माँ, और वहां सभी देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं। माँ ने जब असुरों का नाश की है तो माँ की स्तुति कर रहे हैं, और वहां माँ किसी ना किसी रूप में माँ दर्शन देती है। ऐसे नहीं है कि हम माँ को पुकारे माँ दर्शन नहीं दे रही, नहीं, माँ किस एनर्जी में हमारे आसपास है हमें नहीं पता, बस वो भाव होना चाहिए। ना जाने किसी छोटी सी बच्चे के रूप में आ जाए, किसी बुजुर्ग महिला के रूप में आ जाए, हमारी किसी सहेली के रूप में आ जाए, किसी मित्र के रूप में आ जाए हमारी माँ हमारे पास में, ना जाने वो एक लहर कब हमारे पास से निकल जाए, बस उनको पहचानने की देर होती है। हमारे मन में वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भाव होना चाहिए। जब हमारी माँ हमारे आसपास आए, वो इतनी करुणामयी है कि अगर आप केवल प्रेम से, करुणा से माँ पुकार लें तो वो आ जाती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश। महाकाली क्या है? महाकाली इतनी बड़ी महाशक्ति है कि उनका गर्भगृह जो होता है, माँ के गर्भगृह में माँ के साथ में स्वयं उनकी 64 योगिनियां निवास करती हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं माँ की चौखट पर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर, हाथ पसारे, माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए। जब उनकी 64 योगिनियां बाहर आती हैं, दरवाजे पर आती हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं कि माता जी के दर्शन करने हैं हमें, माता जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो वो बोलते हैं कि रुकिए, हम देख कर आते हैं कि माँ के पास समय है या नहीं। और वो जब अंदर जाती हैं और बाहर आकर बोलती है थोड़ा रुकिए, अभी माँ अपने किसी भोले भगत से बात कर रही हैं। तो ये है मेरी काली की महिमा, यह है मेरी महाकाली, ये है मेरी महाशक्ति कि आप उसको प्रेम से पुकार लें। उसको आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसका दिया तो हमारे पास है, हम उसको क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम उनको भाव देते हैं, अपने भाव से समर्पित, हमारे जो अंदर के भाव होते हैं। माँ आज खीर खा लेना, मैंने बनाई है, देखना कैसे बनी है। ये हमारे भाव है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, हमें प्रेम करती है। तो महाकाली नवरात्र में पहले के जो 3 दिन होते हैं वो माता महाकाली के होते हैं। जब माँ आएंगी, जब माँ गंगा जी के जल में स्नान करने आई हैं, देवता गण माँ की स्तुति कर रहे हैं, और माँ स्वयं पूछ रही हैं, स्वयं आई हैं दर्शन देने, लेकिन स्वयं पूछ रही हैं कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब देवता बोलते हैं कि असुरों से सताए हुए हम सभी देवता माँ, ये माता महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाशक्ति को पुकार रहे हैं। तो उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई हैं कौशिकी। देवताओं को तो पता ही नहीं है वो किनकी स्तुति करें, लेकिन कौशिकी बता रही हैं कि दुष्ट असुरों से सताए हुए देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तो माँ के शरीर कोश से कौशिकी उत्पन्न हो गई, माता पार्वती के शरीर कोश से कौशिकी बाहर आ गई। जब कौशिकी बाहर आई, माँ पार्वती गौर वर्णा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। माँ की आंखें बड़ी सुंदर सी हैं, कजरारी कजरारी, बड़े सुंदर। उनका कुंद का जो पुष्प होता है श्वेत पुष्प के जैसी कोमल है माँ, बहुत सुंदर है, एकदम सफेद है दूध की तरह। तब माँ गौरी के शरीर कोश से क्योंकि कौशिकी बाहर निकल गई, इसलिए माँ का जो शरीर है वो काले रंग का हो गया, इसलिए माता महाकाली कहलाई। माता बहुत सुंदर है, गौर वर्णा है माता महाकाली। आपके भाव है देखने के, आपके स्वरूप में उनको देखते हैं तो बहुत सुंदर है माता। और जो काला स्वरूप लिया है वो हमारे अंदर के तमोगुण, हमारे अंदर के तमस को निकालने के लिए उन्होंने ली है। तो नवरात्र के प्रथम के 3 दिन माता महाकाली की होती है कि हमारे अंदर का जितना भी तमोगुण है, जितना भी तमस है, उसको माँ बाहर निकाल देती हैं। जब माता महाकाली हमारे अंदर की निगेटिविटी को दूर निकालेंगी, बाहर निकालेंगी, तभी तो महासरस्वती और महालक्ष्मी आएंगी, है ना। तो प्रारंभ के 3 दिन माता महाकाली के, वैसे तो नवरात्र ही माता महाकाली को समर्पित है, क्योंकि महाकाली ही वो महाशक्ति है जिनसे मिल करके सारी 9 देवियां, 64 योगिनियां, ये मिलकर ये सारी महाकाली हैं। माँ ने ही अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं।
लेकिन जब माँ ने अलग अलग स्वरूप धारण कर लिए हैं कि महाकाली भी वही है, महासरस्वती वही है, महालक्ष्मी भी वही है, तो प्रथम के 3 दिन माता महाकाली की होते हैं जो हमारे अंदर की सारी निगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं। यही हमारे शरीर का साइंस है। जब आपके बॉडी के अंदर से जब तक टॉक्सिक एजेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अच्छी चीजें आपकी बॉडी में बनना शुरू नहीं होंगी। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी परेशानी है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं कि जो आपके शरीर के अंदर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको पहले बाहर निकल जाए, तभी तो न्यू ब्लड बनेगा, तभी तो न्यू एंटीबॉडीज एंटीजेंस बनेंगे। तो महाकाली वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर में पॉजिटिविटी लाती है। महाकाली ही कुंडलिनी है। जब आपके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा हो कि ये होगा ये नहीं होगा, होगा द्वंद्व तो जीवन भर चलेगा। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने बड़े साधक क्यों ना हो, क्योंकि आप मनुष्य वृत्ति को लेकर पैदा हुए हैं तो द्वंद्व आपके जीवन में हमेशा चलेगा, आखिरी सांस तक चलेगा। लेकिन उस द्वंद्व पर काबू कैसे पाना है, ये कार्य करती है हमारी महाकाली। काली मतलब कुंडलिनी, काली मतलब आपका धैर्य, आपका संकल्प कि आपने जो संकल्प एक बार कर लिए हैं उससे पूर्ण करने का कार्य आपने संकल्प कर लिया, आपने सोच लिया, आपके भाव अच्छे हैं, आपको पता है आप सही मार्ग में हैं, आपके भाव गलत नहीं है, तो स्वयं महाकाली आपके उस भाव को पूर्ण करवाएंगी। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शक्ति के इस आराधना पर्व में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली सभी का भजन करें, पूजन करें। आप नहीं कर सकते, आप सप्तशती पाठ नहीं कर सकते, आपको ज्ञान नहीं है, लोगों ने किसी ने भ्रांति भर दी, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, ये नियम है। सप्तशती में ही एक लाइन ये भी आती है कि माता रानी की पूजन किसी भी तरह से की जाए, अगर भाव से युक्त करके की जाए तो वो पूजन हर पूजन से ज्यादा श्रेष्ठ है। बस आपके मन में वो भाव होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पढ़ते भी नहीं आता, आप माँ का भजन कीजिए। भजन से ज्यादा शुद्ध और कुछ भी नहीं है पूजन में। भजन कीजिए, उस माँ को पुकारिए, उस माँ के पीछे ऐसे चलिए जैसे एक बच्चा माँ का पल्लू पकड़ के चलता है ना, और उसको पता होता है कि ये पल्लू मैंने छोड़ा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये पल्लू ये पकड़कर जब तक मैं चल रहा हूँ मैं सेफ हूँ। तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के वैसे चलिए कि आपका दुनिया में कोई नहीं है, कोई आशा भरोसा नहीं है, अगर मैंने ये पल्लू पकड़ लिया तो हाँ फिर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ फिर सब मेरे प्रिय हो जाएंगे, फिर मेरा तो कल्याण होगा ही, मुझसे जुड़े सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं महाकाली की शरण में हूँ। तो क्योंकि मैं महाकाली की शरण हूँ इसलिए जो साथ मेरे चल रहे ना वो सारे मेरी माँ के शरण में आ गए। तो इस विश्वास से, इस श्रद्धा से अपनी माँ को भजिए। जय महाकाली।